हाय एवरीवन, माय नेम शुभम राज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। तो आज हम देखेंगे कि एपी कोई भी एपी है तो उसके एन पदों का योग क्या होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई एपी दिया हुआ है तो उसके 5 पदों का योग क्या होगा, 10 पदों का योग क्या होगा। तो देखते हैं कि उसके लिए क्या सूत्र है। अगर कोई भी एपी है तो उसका जो एन पदों का जो योग होता है वो हमारा होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और यही इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। और बताइए ये हमारा किसका सूत्र हुआ, तो ये हमारा सूत्र हुआ किसका, टी एन या ए एन का। तो इसके जगह पे एक और सूत्र हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन, जहां ए एन हमारा क्या हो गया, एनवा पद। कौन सा पद, एनवा पद। और इसी में है दूसरा क्या कि जब एपी का हमको चलो ठीक है एस एन दिया हुआ है और हम उससे पूछ दिए कि एनवा पद क्या होगा, तो उसके लिए जो सूत्र है ए एन इक्वल टू SN-1। कहने का मतलब है जो A10 हमको निकालना है वो इक्वल हो जाएगा S10 माइनस S9। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि हम क्या जो भी अभी सूत्र देखे उस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक एपी है 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। तो ये हमारा एपी जो है वो हमारा क्या है 8, 3, -2, डॉट डॉट डॉट। तो इसका प्रथम पद करने का मतलब ए कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। सारवंतर डी कितना दिया हुआ है, तो 3 -8 कितना दिया हुआ है, -5। कितने पदों का योग निकालना है, 22 पदों का, मतलब एन हमारा दिया हुआ है 22 और निकालना क्या है, S22। तो Sn का क्या सूत्र होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n का मान पुट करते हैं। n का मान कितना है, 22/2 गुने 2 गुने a कितना 8 जोड़ n कितना 22, 22 घटाओ 1 गुने d मेरा कितना -5। तो यहां से आपका आ जाएगा 2 से कितनी बार में, 11 बार में। तो 11 गुने 8 दूनी 16। अब 22 में से एक गया कितना 21, 21 को 5 से गुना करेंगे -105। यहां से आपका आ जाएगा 11 गुने इसमें कितना गया हमारा, चलो ठीक है 100 में 11 गया कितना 89, तो -89 और 89 गुने 11 89 9 9 8 7 1 7 बाकी 1 8 1 9 आ जाएगा -979। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है कि इसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग आपको दिया हुआ है। तो क्या दिया गया है, दिया गया है क्या एपी के 14 पदों का योग, मतलब S14 कितना 1050। और क्या दिया, इसका प्रथम पद कितना है 10 है, तो इसका प्रथम पद मतलब ए कितना है 10 है। क्या निकालना है, तो 20वां पद ज्ञात करें। तो 20वां पद निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए डी चाहिए जो कि हमारा किससे आएगा, इससे आएगा। तो Sn का क्या सूत्र होता है, तो अभी हम देखें n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या दिया हुआ, S14 दिया हुआ है। तो S14 बराबर 14/2 गुने 2 गुने ए कितना 10 जोड़ n14 घटाओ 1 गुने डी। तो S14 आपका दिया हुआ 1050, 2 से 7 बार में 10 दूनी 20 और प्लस कितना डी 13 डी। यहां से आपका आ जाएगा 1050/7 बराबर 20 प्लस 13डी। 7 से कट जाएगा कितनी बार में, तो 7 से 1 3 पे 5 7 5 35 150 150 घटाओ 20 बराबर 13डी। और यहां से आपका आ जाएगा कितना 150 में से 20 गया 130 बराबर 13डी और डी बराबर आ जाएगा कितना 10। अब बताइए डी का मान निकाल गया, हमको किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है 20वां पद ए 20। ए एन बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे पुट करते हैं ए का मान 10 जोड़ n कितना 20
घटाओ 1 गुने डी कितना आया मेरा 10, तो आपका आ जाएगा 10 जोड़ यहाँ से 19 गुने 10, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 200। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि an बराबर 2n प्लस 5 हो तो निम्न का मान बतावे। तो क्या दिया हुआ है हमको, an दिया हुआ है, कहने का मतलब nवां पद दिया हुआ, क्या 2n प्लस 5। क्या निकालना है, सबसे पहले a5, मतलब n का वैल्यू हमको कितना पुट करना पड़ेगा 5, तो a5 जो हो जाएगा पांचवा पद 2 गुने 5 जोड़ कितना 5, कितना 5 दूनी 10 प्लस 5 कितना 15। इसी में अगला क्वेश्चन है a1 बताइए। तो a1 के लिए n का मान कितना पुट करेंगे 1, तो हमारा a1 जो हो जाएगा 2 गुने 1 जोड़ 5 कितना 7। नेक्स्ट है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर के लिए लगातार 2 टर्म तो पता होना चाहिए। तो a1 निकाल लिए हैं तो a2 भी निकाल लेते हैं। तो a2 मेरा कितना हो जाएगा, हमारा कितना, a2 निकालने के लिए n का मान 2 पुट करेंगे तो 2 गुने 2 जोड़ 5 कितना 2 दूनी 4 प्लस 5 कितना 9। तो हमको निकालना है सार्व अंतर। तो सार अंतर जो मेरा जो हो जाएगा d वो हो जाएगा a2 माइनस a1, और a2 मेरा 9 और माइनस कितना 7 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला इसी में हमको क्या S10 बताना। तो S10 के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको S10 बताना, मतलब n का मान 10 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा 10/2 गुने 2 गुने a का मान कितना है a1 हमारा कितना 7 जोड़ n माइनस 10 माइनस 1 गुने कितना d कितना आया मेरा 2। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 5 बार में 5 गुने 7 दूनी 14 जोड़ 9 दूनी 18, और 14 18 आपका कितना हो जाएगा 32, अब 32 गुने कितना 5 आपका हो जाएगा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि Sn बराबर n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 हो तो निम्न का मान बतावे। तो क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, क्या n स्क्वायर प्लस 3n प्लस कितना 2, किसका मान बताना है S10 का। तो n का मान कितना पुट करना पड़ेगा 10, 10 का स्क्वायर जोड़ 3 गुने 10 जोड़ 2, आपका 10 का स्क्वायर 100 जोड़ 30 जोड़ 2, आपका यहाँ से आ जाएगा 132। नेक्स्ट क्या बताना है S9। तो n का मान कितना 9, 9 का स्क्वायर जोड़ 3 गुने 9 जोड़ 2, 9 का स्क्वायर 81 जोड़ 9 27 जोड़ 2 29, 27 2 29, और 29 से 81 कितना हो जाएगा 110। अब नेक्स्ट है इसमें क्या कि आपको A10 बताना है। क्या बताना है A10, मतलब 10वां पद बताना है। और अभी हम एक सूत्र देखे थे, क्या सूत्र देखे थे, सूत्र ये था कि an बराबर क्या होता था Sn माइनस Sn माइनस 1। तो हमको निकालना कौन सा पद है 10वां पद। तो A10 बराबर क्या हो जाएगा S10 घटाओ कितना S9, और S10 का मान है 132 घटाओ 110, आपका यहां से आ जाएगा कितना 22। और आपके लिए क्या क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसमें कि S11 का मान कितना होगा, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आई होप आपको हमारा ये काम अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।